बिहार में आज से फिर लौटा लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 दिन के लिए पाबंदियों का ऐलान। लॉकडाउन के पहले दिन बेवजह सड़कों पर निकले लोग, पुलिस ने की सख्ती, किसी की पिटाई तो किसी को कराई उठक बैठक। पटना में नहीं दिखा लॉकडाउन का ज्यादा असर, आम दिनों की तरह बाजारों में नजर आई लोगों की भीड़। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में सामने आए 1385 नए मामले, 21,500 के पार मरीजों की कुल संख्या। तिरुपति के मंदिर में कोरोना की एंट्री, पॉजिटिव पाए गए 8 पुजारी, प्रबंधन ने बुलाई आपात बैठक। देश में पिछले 24 घंटे में 32,000 से ज्यादा नए मामले, 9,68,000 के पार मरीजों का कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 606 लोगों की मौत, अब तक 24,915 लोगों की जान ले चुका वायरस। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में आए 8,600 से ज्यादा मामले, 2,84,000 के पार हुआ आंकड़ा, अब तक 11,194 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,600 से ज्यादा नए केस, 1,16,000 के पार कुल आंकड़ा, अब तक 3,400 से ज्यादा की मौत। यूपी में पिछले 24 घंटे में 1,600 से ज्यादा मामले, 41,000 के पार मरीजों की कुल संख्या। वाराणसी में लोगों में दिख रहा है कोरोना का डर, जमकर उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, सड़कों पर दिख रहा है जाम। जम्मू कश्मीर में भी 4 दिन का लॉकडाउन, कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए फैसला। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में कोरोना के 493 नए मामले, 11,600 के पार कुल आंकड़ा। मध्य प्रदेश के गुना में दलित किसान दंपति को पुलिस ने बुरी तरह पीटा, बिलखते रहे बच्चे, आज तक के खुलासे के बाद एक्शन में आई सरकार। गुना कांड पर सरकार ने बिठाई मजिस्ट्रेट जांच, आईजी, एसपी और डीएम का तत्काल प्रभाव से तबादला। यहाँ तो घटना की जानकारी आते ही कलेक्टर, एसपी, आईजी सारे बदल दिए। मध्य प्रदेश है या कानून का राज है, पुलिस कानून का पालन कराएगी और नहीं हो पाएगा तो जेल भेज देगी। गुना कांड पर सुलगी सियासत, राहुल गांधी बोले हमारी लड़ाई इसी अन्याय के खिलाफ। गुना कांड पर कांग्रेस ने भी बनाई जांच टीम, मौके पर पहुंचकर करेगी मुआयना, कमलनाथ को देगी रिपोर्ट। गुना कांड को लेकर मायावती भी आग बबूला, कहा बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों में नहीं कोई फर्क। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिजाब पर संग्राम, हिंदू छात्रों ने ट्वीट करके कहा हॉस्टल में जबरदस्ती खुद को ढककर रखने के लिए दबाव। छात्रा के ट्वीट पर पुलिस ने दर्ज किया केस, एएमयू के एक छात्र ने ट्वीट के जवाब में दी कैंपस में पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी। एएमयू मामले को लेकर योगी सरकार सख्त, मोहसिन रजा बोले ये हिंदुस्तान है, तालिबान नहीं। सलाह है एएमयू के मामले में जो इस तरह की राय देते घूम रहे हैं, बेहतर होगा कि वो तालिबान चले जाएं। ये हिंदुस्तान है, ये तालिबान नहीं है। बाढ़ और सरकारी नाकामी का शिकार हुआ बिहार, गोपालगंज में ढह गया 70 घाट जाने के रास्ते में पड़ने वाले पुल का हिस्सा। पानी में बह गए 264 करोड़ रुपए, 8 साल में बनकर तैयार हुआ था पुल, जून में हुआ था उद्घाटन। बिहार में पुल का हिस्सा गिरने के बाद सुलगी सियासत, आरजेडी ने मांगा नीतीश कुमार का इस्तीफा। नीतीश कुमार जी संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हो गए हैं, गंभीर होकर के इसकी जांच करा करके और जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त तुरंत अविलंब किया जाए। पुल टूटने पर बिहार सरकार की अजीबोगरीब सफाई, पीडब्ल्यू मंत्री नंदकिशोर यादव बोले बाढ़ में सड़कें बहती हैं, पुल टूटते हैं। बिहार में बाढ़ ने किया बेहाल, मुंगेर में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। गोपालगंज में मुख्य बांध से पानी का रिसाव, 50 गांव में बाढ़ का खतरा, मरम्मत में जुटा प्रशासन। मुंबई में जारी है बेहाल करने वाली बारिश, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किल बढ़ी। भारी बारिश में मुंबई के सीएसटी के करीब ढह गया बिल्डिंग का हिस्सा, जारी है राहत का काम। महाराष्ट्र के यवतमाल में 2 दिन से बरस रही आफत, गांव और खेतों में पहुंचा नदी का पानी, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। शिमला में बारिश से दर्दनाक हादसा, धंस गया रेन शेल्टर, 1 की मौत, 2 घायल। असम में भी बाढ़ से हाहाकार, 33 में से 26 जिलों में भरा पानी, अब तक 68 लोगों की मौत। बाढ़ में डूब गया असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने किया हवाई सर्वे।
गुवाहाटी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही ब्रह्मपुत्र नदी, सैकड़ों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। अरुणाचल में भारी बारिश से हाहाकार, सेपा से लेकर जीरो तक पूरी तरह बह गया हाईवे। उत्तरकाशी में बारिश से भारी नुकसान, गंगोत्री हाईवे के पर मलबे पत्थर आने से जेसीबी मशीन क्षतिग्रस्त, आवाजाही ठप। पंजाब हरियाणा के भी कई इलाकों में भारी बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच के सामने सचिन पायलट गुट ने लगाई नई याचिका, कल होगी सुनवाई। 18 विधायकों के साथ सचिन पायलट ने खटखटाया राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा, विधानसभा स्पीकर का नोटिस रद्द करने की मांग। राजस्थान में सचिन पायलट को मनाने की कोशिश तेज, प्रियंका गांधी ने कसी केसी वेणुगोपाल को सौंपी बातचीत की जिम्मेदारी। राजस्थान के छोटे शहरों में दिखने लगा राजस्थान के सियासी भूचाल का असर, सड़क पर उतरे पायलट समर्थक। रक्सौल में नेपाल के पीएम के खिलाफ हल्ला बोल, इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति का भी पुतला जलाया। कल एलएसी पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीन से सटी सीमा पर लेंगे हालात का जायजा। भारत के दबाव में झुका पाकिस्तान, इस्लामाबाद में कुलभूषण जाधव को मिला दूसरा काउंसलर एक्सेस, 2 भारतीय अधिकारियों से मिलने की इजाजत। कल से भारत से 3 देशों के लिए शुरू होगी हवाई सेवा, 31 जुलाई तक अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस की फ्लाइट को इजाजत। अयोध्या में नृपेंद्र मिश्र की ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक, पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर चर्चा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस के साथ सीपीएम कार्यकर्ताओं की भिड़ंत, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट शुरू, टॉस जीतकर वेस्टइंडीज ने चुनी गेंदबाजी। 100 रन के पहले गिरे इंग्लैंड के 3 विकेट, रॉस्टन चेज के खाते में 2 विकेट। सुशांत राजपूत केस में पुलिस ने रिकॉर्ड किया मनोचिकित्सक का बयान, अब तक 36 लोगों से हो चुकी पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती ने की सीबीआई जांच की मांग, गृहमंत्री अमित शाह को ट्विटर पर की अपील। विकास दुबे कांड में सामने आया घटना की रात का वीडियो, फायरिंग और शहीद पुलिस वालों की दिल दहलाने वाली तस्वीरें। विकास दुबे गैंग और पुलिस की सांठगांठ के फिर मिले सबूत, अमर दुबे की शादी में शामिल हुए थे चौबेपुर थाने के दरोगा के शर्मा। विकास दुबे केस में प्रभात मिश्रा एनकाउंटर पर परिवार ने उठाए सवाल, कहा पुलिस ने नाबालिग बेटे को मार डाला। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की बेटी ने पिता की 13वीं पर लिया संकल्प, कहा पुलिस अधिकारी बनकर पूरा करूंगी पापा का सपना। मेरठ में धारदार हथियार से महिला की हत्या, देवर पर आरोप, खुद दी वारदात की सूची। दादरी में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। बिहार के समस्तीपुर में लॉकडाउन के बीच सेक्स कारोबार का भंडाफोड़, आपत्तिजनक हालत में होटल से मिले कई प्रेमी जोड़े। हमीरपुर में पुलिस की मौजूदगी में 2 गुटों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। दिल्ली के पश्चिम बिहार में चल रही हुक्का पार्टी पर पुलिस का छापा, 31 लोग पकड़े गए। रामपुर में नदी में नहाने गए 2 दोस्तों की डूबने से मौत, नदी की तेज धार में बह गए दोनों। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कारोबारी के घर 1 करोड़ की लूट, नौकरानी ने खाने में दी बेहोशी की दवा। भूकंप के झटके से हिला गुजरात, राजकोट से 22 किलोमीटर दूर था भूकंप का केंद्र, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.8। नॉर्थ एंड सिटी में बीजेपी नेता ने मुकुट पहन कर ली शपथ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ विजेंद्र यादव का वीडियो। औरंगाबाद में किसानों ने सड़क पर बहाया सैकड़ों लीटर दूध, लॉकडाउन की वजह से हो रहे नुकसान को लेकर प्रदर्शन। लॉकडाउन की मार झेल रहा मुरादाबाद का पीतल उद्योग, मजदूरों के न होने की वजह से ठप पड़ा कारोबार। तमाम कोशिशों के बावजूद लौटने को तैयार नहीं, सूरत से पलायन कर चुके मजदूर, कपड़ा कारोबार पर दिख रहा है असर। छोटे कारोबारों के दिवालिया होने की दर में हो सकती है 3 गुना बढ़ोतरी, आईएमएफ की चेतावनी, आर्थिक रिकवरी की समस्या बढ़ेगी। 419 अंकों की बढ़त के साथ 36,471 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 121 पॉइंट की बढ़त के साथ 10,739 पर। भारत और भूटान के बीच एक नई व्यापारिक सड़क की शुरुआत, कोविड-19 के मुश्किल वक्त में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने में होगी मददगार। लॉकडाउन हटने के बाद डिमांड बढ़ने से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाएगा ओपेक, कहा दोबारा लॉकडाउन हुआ तो करेंगे कटौती। 31 जुलाई तक फोर्ड की कार खरीदने वालों को मिलेगा ईएमआई छूट का तोहफा, 60 किश्तों में से पहली 6 ईएमआई नहीं चुकानी होगी। कोरोना को कंट्रोल करने के बाद चीन की अर्थव्यवस्था ने 3.2% की दर से किया विकास, पिछली तिमाही में आई थी 6.8 की गिरावट।
H-1B वीजा नियमों में बदलाव के चलते ट्रैवल बैन के खिलाफ 174 भारतीयों ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा। कोर्ट ने विदेश और गृह मंत्री को नोटिस थमाया। अमेरिका में वॉलमार्ट के स्टोर्स में बिना मास्क पहने नहीं होगी एंट्री, बगैर सरकारी मदद के लागू किया नियम। हैक हुए बराक ओबामा, जो बाइडेन, बेंजामिन नेतन्याहू, बिल गेट्स समेत कई हस्तियों के ट्विटर अकाउंट। बिटकॉइन में मांगा गया डोनेशन। कोरोना के ग्लोबल वैक्सीन प्लान के लिए 150 से ज्यादा देशों ने किया साइन। दुनिया भर के लोगों को वैक्सीन मुहैया कराने के लिए लिया अमीर देशों का करार। दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। अब तक 1 करोड़ 37 लाख से ज्यादा मरीज, 5,87,000 से ज्यादा की हो चुकी मौत। अमेरिका में फुल स्पीड में है कोरोना, 36 लाख से ज्यादा बीमार, 1,40,000 से ज्यादा की हो चुकी मौत। ब्राजील में 19,70,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या, 75,000 से ज्यादा की हो चुकी मौत। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी लापरवाह नजर आए ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो, फ्लैग सेरेमनी में लिया हिस्सा। स्पेन में कोरोना पर काबू के लिए जरूरी किया गया मास्क का इस्तेमाल, बीच पर घूमने वालों के भी लागू होंगे नियम। सैलानियों के लिए खोल दिया गया कनाडा के टोरंटो का सीएन टावर, काफी तादाद में उमड़ी लोगों की भीड़। मास्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ जबरदस्त विरोध, संविधान संशोधन को लेकर लोगों में नाराजगी। ईरान के बुशहर बंदरगाह पर शिपयार्ड में करीब 7 जहाजों में रहस्यमय आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ताइवान की तीनों फौजों ने दिखाया दम, राष्ट्रपति बोली अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम। अमेरिका में जल्द लग सकती है टिकटॉक पर पाबंदी, ट्रंप बोले कुछ ही हफ्तों में करेंगे फैसला। टर्की में 2016 के शहीदों को याद करने के लिए इस्तांबुल में शानदार कार्यक्रम, 200 ड्रोन की मदद से आसमान में की गई रोशनी। न्यूयॉर्क में शूटिंग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान हंगामा, कुछ लोगों ने अचानक पुलिस पर किया हमला। जारी किया गया कतर में होने वाले 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप का शेड्यूल, एक दिन में कराए जाएंगे 4 ग्रुप मैच। 4 महीने के बाद खुल गया पेरिस का डिज्नीलैंड, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पहुंचने लगे सैलानी। लगातार 2 बार रद्द होने के बाद थाईलैंड में सालाना ऑटो शो का आयोजन, नई गाड़ियों को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। विशाल सफेद चादर से ढका इटली का प्रसिद्ध ग्लेशियर, बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने उठाया कदम। इटली के सिसिली में भारी बारिश और बाढ़ से बर्बादी, अब तक 2 लोगों की मौत की खबर। चीन के जियांगजी में भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट, यांगजी नदी में बीचों बीच बसे शहर से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए 4,000 लोग। चीन में जारी है भारी बारिश का कोहराम, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं देश की 33 नदियां। भारी बारिश के बावजूद चीन की सबसे बड़ी झील के चारों तरफ डटे हुए लोग, कहा नहीं होगा बाढ़ का असर।